अम्बेडकरवाद की आग जल्दी किसी के दिल में जलती नहीं और एक बार अगर जल जाए तो फिर किसी के बजाय बुझती नहीं। जी हाँ साथियों, अम्बेडकरवाद वह आग का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। सारी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना पड़ता है, अंधविश्वास को छोड़ना पड़ता है, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक सच्चा अम्बेडकरवादी बना जाता है। तो साथियों, हमारे बीच में हमारे रोहित बोध जी, जो कि भीम बस्ती जौनापुर से है, उन्होंने इन सारी कुरीतियों को तोड़कर अम्बेडकरवाद को अपनाया है। और अम्बेडकरवादी नहीं, जो बाबा साहब जी हमें धम्म दे कर गए थे, उस धम्म को भी उन्होंने अपनाया है और उस धम्म का प्रचार प्रसार निरंतर करते रहते हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे उन्होंने अपनी कॉलोनी के अंदर त्रिवेद पावनी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम रखा, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम रहा। उन्होंने अपने खर्चे से सारे प्रोग्राम का आयोजन किया और उन्होंने जो प्रोग्राम में शामिल हुए थे अपनी तरफ से उनको कुछ गिफ्ट भी दिए। साथियों, वह सब अपने पैसे से करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रोहित तो नेतागिरी करना चाह रहा है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। हम लोग जो हैं, हम धम्म प्रचारक हैं, हम बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाने वाले हैं। हम लोगों को नेतागिरी नहीं करनी। नेतागिरी जिनको करनी है वो नेतागिरी करते रहे। हमारा काम सिर्फ धम्म का प्रचार प्रसार करना है। साथियों, भीम बस्ती के अंदर रोहित बोध जी ने जो अलग जगह रखी है, हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आइए साथियों, वीडियो दिखाते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार है, थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा और देखकर उसको आगे शेयर कीजिए। आप सभी के लिए रोहित बोध जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है बुद्ध पूर्णिमा का। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पे आप सभी को ढेरों मंगल कामनाएं। आज के दिन तीन घटनाएं हुई थी भगवान बुद्ध के जीवन काल की। पहला तो उनका जो जन्म हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था। दूसरा, उनकी घटनाएं एक ही दिन में हुई थी। आप सभी लोग पंडाल के अंदर आए और धम्म देशना का लाभ उठाएं। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। रोहित बोध जी और उनकी जीवन संगनी तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चित्रों पे कैंडल जलाकर उनको आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोनों साथ खड़े हो, फोटो हो जाए, फोटो पे कहते हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वह एक एक करके आए, पुष्प अर्पित बुद्ध वंदना की जाएगी। जिनसे हो सकता है बुद्ध वंदना के दौरान जो नीचे बैठ सकते हैं वो आगे नीचे बैठे। बुद्ध वंदना होने के बाद दर्शक कुर्सी बैठ जाना। एक एक करके आते रहे और सभी पुष्प अर्पित करें। और दोनों हाथों से, जिस तरह से आशा बोध जी दोनों हाथों से कर रही हैं, उसी तरीके से दोनों हाथों से पुष्प अर्पित करने हैं। से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना
बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। माथे से जाति की काल आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेली जड़ से काटी जाएगी। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी, जड़ से काटी जाएगी। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो, जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो, जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो, अपने मंगल गीत भी हो। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे, संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सता ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे, संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे, बौद्ध सतह ही कहलावे। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। भिक्खु दे संदेश धम्म का परिचारी का डगर डगर, बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भिक्खु दे संदेश धम्म का करें चारिका डगर डगर, बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर नगर। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है।
बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। माथे से जाति की काल आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेली जड़ से काटी जाएगी। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। बुद्ध वंदना त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने के लिए यानी कि अपने आप से प्रोमिस करने के लिए की जाती हैं। इस भारत देश के अंदर जितनी भी जो कुरीतियां हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। बुद्ध की शिक्षाओं का जो है अगर प्रचार प्रसार पूरे भारत देश के अंदर हो जाए तो कहीं पर भी कोई भी जो है जुल्म अत्याचार और जितनी भी एट्रोसिटी होती है कुछ नहीं होंगी क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो हमको 5 शील दिए हैं वो 5 शील उनका पालन हम खुद करना स्टार्ट कर दें और अपने बच्चों को भी करना स्टार्ट कर दें तो हमारे बच्चे जो गलत संगत में जाते हैं वो गलत संगत में जाने से बचेंगे। आजकल जो हम देख रहे हैं कि आजकल के युवा जो नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं उसका कारण यही है कि उन तक बुद्ध की शिक्षाएं नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारी पंचशील टीम है इस छतरपुर विधानसभा के अंदर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं छोटे मोटे कैडर प्रोग्राम करने के जरिए कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब और जो अन्य हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी शिक्षा घर घर तक पहुंच सके। पहले हम भी दूसरी अवस्था में थे लेकिन जब से हम तथागत बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ी हैं बाबा साहब को पढ़ा है उसी दिन से हमने प्रण बना लिया कि जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी तब तक हम बाबा साहब की शिक्षाएं और बुद्ध की शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपकी कॉलोनी में हमारे धर्म मित्र रोहित बोध जी जिन्होंने आज इतने सुंदर प्रोग्राम की जो ये आयोजन किया है एक बार हम चाहेंगे कि उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दिया जाए क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से अपना तन मन धन देकर बाबा साहब और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने में लगाते हैं। 100 लोगों में से 1 लोग निकल के आता है जबकि बाबा साहब की दी हुई जो आरक्षण है और जो उनके जो बाबा साहब
हमें दे के गए, उनका लाभ तो सब लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं मानता। तो ज्यादा कुछ अभी समय ज्यादा होगा तो हम बुद्ध वंदना की स्टार्ट कराएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हापुड़ से चल के संदीप बोध जी आए हैं, वो हमारे बीच में आए और बुद्ध वंदना कराएं। संजीव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये हापुड़ से चल के हमारे बीच में आए हैं प्रोग्राम में। सामाजिक प्रोग्राम कई बार भी उनको बुलाया जाता है तो हमेशा हमारे बीच में तत्पर रहते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमेशा जो है अग्रणी भूमि निभाते हैं। संदीप बोध जी। धन्यवाद शिव कुमार बौद्ध जी का। और सबसे पहले महामानवों को नमन करते हुए आप सभी को इस ऐतिहासिक और जो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल पर्व मनाया जाता है, भले अलग अलग नामों से मनाया जाए, कहीं इसको वैसाख डे कहते हैं, कहीं बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कहीं बुद्ध बर्थ कहते हैं, और हमारे यहाँ ये त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, वैसे तो दुनिया में त्रिविध के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि ये एकमात्र पूर्णिमा है जिस दिन तथागत बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म हुआ, जिनका जन्म भी हुआ, एनलाइटन जिसे ज्ञान की प्राप्ति या बोधि प्राप्त करना कहते हैं, उसी पूर्णिमा को हुए, वैसाखी पूर्णिमा। और जो महापरिनिर्वाण जिस दिन उनका शरीर उन्होंने त्यागा, प्राण उनके शरीर से अलग हुए, उस दिन भी वैसाख पूर्णिमा ही थी। इसीलिए इसे त्रिविध, यानी कि जब तीन चीजें, महत्वपूर्ण चीजें एक दिन हुई हों एक महामानव के जीवन में, इसलिए इसको त्रिविध कहते हैं। तो इस त्रिविध पावन पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। आपके परिवार, आपके बच्चे, आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और विशेषकर हमारे रोहित भाई और उनके परिवार को मंगल कामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, जिन्होंने ये प्रयास किया है इस साल भी निरंतर। मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ, लास्ट ईयर भी आया था, तो उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है पूरे मोहल्ले के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए। बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए उनसे। तो अभी हम वंदना करेंगे। जैसा शिव कुमार जी ने बताया कि वंदना कोई पूजा अर्चना नहीं है, लेकिन हर धर्म में संस्कार कोई भी हो, शुरू करने का, कोई मंगल पर्व हो, कोई दुख का विषय हो, शुरू करने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर मज्ज पदमठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। सभी नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अभी जो आपने ये त्रिशरण और पंचशील सुने, ये पाली भाषा में सुने, इनका मैं थोड़ा सा हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। जो हमने 3 बारी नमो तस्य भगवतो अर्हतो कहा, इसका अर्थ है कि मैं उस सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जो जिनको अर्हत प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने 3 बारी हमने बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म के शरण जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं अच्छे संघ के शरण जाता हूँ। इसके बाद 5 शील। पहला शील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वो बैठे आगे बैठे मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, बिना कारण में किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझको मारने के लिए आ रहा है और मैं चुपचाप रहूं। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं उसकी हत्या या उसको मार सकता हूं, लेकिन बिना कारण किसी को नहीं मारेंगे। ये संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है। दूसरा है आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं बिना पूछे या बिना किसी के दिए किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। आजकल जो हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमने इधर की बात सुनी और उधर कह दी, तो आपसी रिश्ते हमारे खराब होते जा रहे हैं। इसलिए ये शील हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है 5वां शील, सुरा मेर मज्ज पमदठाना वेरमा। अब ये बताइए, अगर इन 5 शीलों का पालन हम अपने घरों में करने लग जाए, अपने बच्चों को कराने लग जाए, तो ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है, खराब चीज है? फायदेमंद है कि नहीं है? तो इन शीलों को आप अंगीकार करके अपने घर में अपने बच्चों को अगर बताएंगे तो आपके बच्चे गलत संगत में जाने से बचेंगे। आज को जो माहौल चल रहा है, वो माहौल, उस माहौल से अपने आप को बचाएंगे। और बुद्ध की शिक्षा को जब वो पढ़ लेंगे, बाबा साहब को पढ़ लेंगे, तो वो आगे पढ़ाई पे ध्यान देंगे और आगे कैसे तरक्की करना है, अपने जीवन को कैसे बेहतर करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करना है, माँ बाप से कभी उल्टा नहीं बोलना। तो ये सारी शिक्षाएं जो है वो आपके बुद्ध के धर्म में ही मिलेंगी। बाकी तो आजकल देखे रहे हो, आजकल के बच्चों का क्या हुआ है, क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सही शिक्षा लेने के लिए बुद्ध का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो समय ज्यादा हो रहा है। हमारे एक साथी है राजकुमार जी, वो भी अपने थोड़े विचार रखना चाहेंगे। थोड़े कम समय में अपना खत्म करें, क्योंकि गर्मी हो रही है। उसके बाद खाने की व्यवस्था भी की गई है और हमारे रोहित बोध जी ने कुछ व्यवस्था भी की गई है, उसके भी करना है ना उसमें। हाँ, कल आता हूँ मैं। कब? जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि कुछ लोग हमारी इस कॉलोनी के ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम सिर्फ रोहित बोध जी का है। अगर वो नेता नहीं है, अभी कुछ लोग कह के गए जी रोहित जी तो नेता बन रहे हैं। नेता नहीं है, प्रचारक है। और बौद्ध धर्म का या किसी भी धर्म का जो उस धर्म में है उसका प्रचार करना उसका हक है। और रोहित बोध जी भी
प्रचार कर रहे हैं, हम सब प्रचार में लगे हुए हैं, तो हमारा अपने धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है। और जो लोग अपनी पत्नियों को यहाँ नहीं लेके आए हैं, उनसे निवेदन है कि अगली साल भी प्रोग्राम होगा या कोई भी प्रोग्राम हो तो अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन, अपने जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पॉसिबल है तो लेके आना चाहिए। जो ये ज्ञान नहीं आ रहा है या इसका जब अंदर तक नहीं जा रहा हमारे घर तक, वो यही एक कारण है जो महिलाएं नहीं आ रही हैं निकल के, और महिलाएं नहीं आ रही हैं तो वो पूरी तरीके से बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि अगली बार जब भी आपको कहीं मौका मिले इस तरीके के प्रोग्राम में जाने का, तो खुद और महिलाएं साथ दोनों मिलकर चले, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने और बाबा साहब ने भी यही कहा है कि सम्मान लेके चले, महिला हो या पुरुष हो या कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। हार्दिक शुभकामनाएं। काफी बातें तो हमारे संदीप भाई ने और काफी कह चुके, बस मैं कुछ ही बात कहूंगा कि अगर हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो हम शिक्षा की ओर जाएं। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो मुझे लगता है खासकर जो हम बुद्ध को मानने वाले और अम्बेडकर को मानने वाले हैं, अगर वास्तव में बुद्ध को और अम्बेडकर जी को मानते हैं तो शिक्षा की ओर जाएं और अपना कहीं कुछ भी हो जाए, चाहे घर में किसी की भी तरह की समस्या आए, शिक्षा को रुकने मत देना। मुझे लगता है कि आज अगर मैं विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ या जैसे यहाँ पर रोहित जी, कोई भी अगर एक अच्छी जगह पहुंच पा रहा है तो हमारा एक ही जो मजबूत चीज है वो है शिक्षा। शिक्षा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। जो गौतम बुद्ध को अगर हम सम्मान देते हैं तो पहली लाइन ही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका मतलब यह है कि हम बुद्ध की मतलब ज्ञान के शरण में जाएं। अगर हम ज्ञान के शरण में जाएं तो मुझे लगता है कि हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। और मैं आपके पड़ोस में छतरपुर के अंधेरिया मोड़ है, अम्बेडकर कॉलोनी, और मेरा उसके छतरपुर स्कूल से ही मैं पढ़ा था और यहीं से ही आपके एरिया में रहा हूँ और इसके अलावा सामाजिक कार्यों में लगा रहा हूँ। इसी वजह से आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक है मिरांडा हाउस कॉलेज, जो पूरे देश का नंबर 1 कॉलेज है, उसमें पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। और ये भी बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को ग्रहण करके ही मैं वहां तक पहुंचा हूँ। तो और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे पास शिक्षा, तो हम शिक्षा को अपने एक हथियार बनाकर लेके चलें कि शिक्षा ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और मुझे लगता है कि बस मैं इसी पे अपनी बात कहूंगा और बाकी बुद्ध की यही मेन चीज है कि हम शिक्षा को लेके आगे चले। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। अंकल जी इधर देखिए, इधर आ जाइए, आप उधर रहिए, फोटो खींचिए। बहुत बहुत साधुवाद। कमलशील करुणा शीतल हृदय जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से तीनों लोग के अंधकार का नाश किया हो, ऐसे संतों को मैं वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। सभी को बोला नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। साधु साधु साधु। कौन सा वाला एक बार भेज देना। प्रकाश गौतम जी हमारे पंचशील टीम का हिस्सा हैं। साधु 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 साधु।
रेगुलेटर अलग है, ये रेगुलेटर अलग है। साधु 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 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी उज्जवल चौधरी जी आए। चौधरी जी का भी अगर आवाज सुन रहे हो, उधर देखिए, उधर देखिए। हुकम चंद जी, उम्र तो ठीक रहेगा। सामने देखिए फोटो में, उधर उस तरफ सामने। साधु 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 साधु। करीश जी आए। सुंदर जी दूसरे। सुंदर प्रधान जी, सुंदर प्रधान जी आइए। साधु 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 जी आइए। अगर जीवन संगी साथ में तो दोनों साथ में आए। साधु साधु साधु। हो सके तो थोड़ा सा अपना मुंह ऊपर कर ले ताकि वीडियो में आपकी फोटो आ सके। पता नहीं लग पाएगा फिर कि कौन है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी अपने जीवन संगी के साथ में आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। साधु साधु साधु। साधु साधु। हन्तु सब्बे हन्तु चकेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चकेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। सभी सुखी रहे, सभी का मंगल हो, सभी
की स्वच्छता मुक्ति हो। प्रोग्राम की समाप्ति घोषणा, लेकिन सभी खाना लेकर जाएं। रोहित बोस जी ने आपके लिए बहुत ही सुंदर खाने की व्यवस्था की है।